तुम तो केवल दुनिया को दिखाने के लिए जाते हो कि मैं धार्मिक हूँ, सत्संगी हूँ। आज तक तुम्हारे जीवन में सत्संग का रंच मात्र भी प्रभाव नहीं है, तुमको बातें बनाने आ गई हैं। सत्संग में जाने के बाद अहंकार रह गया और सत्संग में जाने के बाद विकार रह गया, तो आप सत्संग की गंगा में गोता नहीं लगाए, लौट करके किनारे से वापस आ गए। अभागे हैं हम। इस संसार के प्रपंच का नशा नहीं उतरता है तो सत्संग निष्प्रभावी हो गया, अप्रभावी हो गया। तुम जाते होगे राजन, मैं जानता हूं, बड़ी सभा लगी होती होगी, महाराज प्रवचन करते होंगे और तुम बीच में जाते होगे तो लोगों की नजर आपकी ओर उत्सुकता से घूम जाती होगी और लोग कहते होंगे महाराज की जय हो, महाराज बड़े धर्मात्मा, बड़े पुण्यात्मा हैं, बड़े सत्संगी हैं। और तुम स्वाभिमान, साहंकार, अहंकार के सहित ऊंचे से आसन पर बैठ करके सुनते कम हो गए, दुनिया को देखते और दिखाते ज्यादा हो गए। एक बार भी तुमने सत्संग की गंगा में गोता लगा लिया होता तो इन बेचारे गरीब लोगों के कंधे पर चढ़ करके तुम सत्संग में ना जाते, पैदल जाते। अभी तक तुमको राजापन का अभिमान है। अरे राजन मिट्टी का खिलौना है, उसका नाम कहार हो गया और मिट्टी की बनी हुई पालकी पर वो एक पालकी है, वो मिट्टी के खिलौनों के कंधे पर रखी है और उस मिट्टी की पालकी में एक मिट्टी का पुतला बैठा है, वो अपने आप को राजा मान रहा है। मिट्टी के बने हुए कहार, मिट्टी की पालकी और मिट्टी का राजा, और वो राजा कहता है मैं तुम्हारी चिकित्सा करूंगा। अरे रघुगण, केवल इस तरह कोई चाहे कि आत्मज्ञान हो जाए तो कोरी निपट मनमानी तपस्या करने से आत्मज्ञान नहीं होना। रघु गणित तपसा न आती और न चेत जया निर्वपणात् गृहात्मा। जब तक किसी संत के चरणारविंद की धूल में अपने अहंकार को हम नहीं गलाएंगे, जब तक किसी संत की कृपा हमको प्राप्त नहीं होगी, तब तक ये बाह्य साधनों के द्वारा परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती। बिना महत्पाद रजोभिषेकम, बिना महापुरुषों के चरणों की रज में अपने आप को, अपने अहंकार को गलाए आत्मज्ञान नहीं हो सकता। ये यज्ञ भी हमारा कल्याण करेगा, ये दान भी, तप भी, जब भी, ध्यान भी, ये सब कल्याण तब करेगा जब किसी संत की कृपा होगी। बिना संत की कृपा के कुछ भी सफलीभूत नहीं हो सकता। रघुगण, ये बताओ, तुमने कभी अपने जीवन में राजर्षि भरत का नाम सुना? जड़ भरत जी महाराज कहते हैं, रघुगण राजन बताओ, तुमने अपने जीवन में कभी राजर्षि भरत का नाम सुना है? उसने कहा महाराज, राजर्षि भरत को दुनिया में कौन नहीं जानता, उनके जैसा राजा दुनिया में हुआ नहीं। ऋषभ देव जी महाराज की संतान। तो जड़ भरत जी महाराज मुस्कुरा करके बोले, मेरी ओर देख ले, मैं ही राजर्षि भरत हूं। मैं चक्रवर्ती सम्राट था और कुसंग के कारण मैं मृग बन गया। भगवत कृपा से ब्राह्मण के कुल में जन्म लेकर के आया हूं, मैं ही राजर्षि भरत हूं। तू छोटे से राज्य का राजा और तेरा अभिमान इतना ऊंचा। अब तो रघुगण की श्रद्धा और बढ़ गई भगवान। और रघुगण, तू अपने आप को पहचान, तू मृग का बालक था। तेरे कारण मुझको मृग बनना पड़ा और मेरे संग से तू मृग होने पर भी आज राजा बन करके बैठा है। अरे जिस संसार को, जिस परिवार को तुम अपना मानते हो राजन, ये संसार अपना नहीं, ये भव माने संसार क्या है? अटवी जंगल है।
जैसे कोई व्यापारी धन कमाने के लिए परदेश जाता हो और बड़े भारी जंगल में फंस जाए, वैसे जीवात्मा परमात्मा के यहाँ से चला और भ्रमण करता करता इस परिवार और संसार रूपी जंगल में फंस गया। जिसे जंगल में बड़े भयंकर भयंकर विषैले वृक्ष मिलते हैं, विषैले जीव जंतु मिलते हैं, चोर डकैत मिलते हैं, वैसे ही घर परिवार में जीने वाले व्यक्ति को भी ये 6 डकैत मिलते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य और हमारी बिगड़ी हुई इंद्रियां। जैसे व्यापारी को चोर लूट लेते हैं, वैसे ही इस जीव के द्वारा कमाए हुए पुण्य को ये इंद्रियां चुरा ले जाती हैं। जड़ भरत जी कहते हैं जैसे जंगल में शेर मिलता है, भेड़िया मिलता है, वैसे ही घरों में पत्नी रूपी, पुत्र रूपी, भाई रूपी, पिता रूपी, मित्र रूपी जंगली जंतु हैं। ये सब तुम्हारी संपत्ति को लूट लेंगे, खा लेंगे। और जीव जिनको अपना मानने लगता है, सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं से होता है। दुनिया में जिसको अपना मानने लगोगे ना, सबसे ज्यादा चोट वहीं से मिलेगी, सबसे ज्यादा दुख वहीं से मिलेगा। जड़ भरत जी महाराज कहते हैं ये परिवार के लोग ही सब, कोई पिताजी कह करके ले जाता है, कोई अजी ओजी करके ले जाता है, कोई बाबूजी करके ले जाता है। भिखारी आएगा तो तुमको दया की भीख मांग करके ले जाएगा, महाराज आएंगे धर्म की दुहाई दे करके ले जाएंगे, वकील आएगा तुमको कोर्ट के बहाने से तुम्हारा हिस्सा उठा ले जाएगा, और डॉक्टर तुमको बीमारी का, तुम्हारी संपत्ति को जैसे संसार के लोग विविध प्रकार के रास्ते निकाल करके चुरा ले जाते हैं, ठग ले जाते हैं, वैसे ही ये कान आएगा और कहेगा हमको सुंदर सुंदर श्रृंगार संगीत सुनना है, तो तुम संगीत को सुनने के लिए अपने पुण्य की संपदा को दांव पर लगाओगे। ये जिह्वा कहेगी दिव्य पदार्थ चाहिए, तो उन दिव्य पदार्थों को खर्च करने पाने के लिए आपको पुण्य खर्च करना पड़ेगा। ये सारी इंद्रियां तुम्हारे पुण्यों को चुरा ले जाती है। राजन, आत्मोद्धार करना है तो संसार के ये अपने दिखने वाले लोगों से किनारे करके आगे बढ़ जाओ, तभी कल्याण होगा। और जब कभी किसी संत का सानिध्य मिल जाए, जिन संत के पास में बैठ कर के चित्त को शांति प्राप्त हो, जिनके पास बैठने में मन को प्रसन्नता हो, मन करे कि और बैठें और बैठें और बैठें, जिनके पास बैठने पर संसार का विस्मरण हो जाए, सर्वेश्वर की, भगवान की याद आ जाए, मन करे कि हम भी भक्ति करें, हम भी अच्छे बने, ऐसा कोई संत मिल जाए तो संसार के व्यवहार को औपचारिकता के रूप में निभाते हुए अपने जीव की एकांतिक यात्रा के बारे में चिंतन करना चाहिए। राजन, ये जीव अकेला आया है और अकेला ही जाएगा। ये जीव खाली हाथ आया और खाली हाथ ही जाएगा। जब इस जीव ने संसार में पदार्पण किया तब इसके शरीर पर, इसके तन पर एक वस्त्र भी नहीं था, कपड़ा भी नहीं था। और जब ये जाने लग जाएगा, दुनिया के लोग इतने चालाक हैं, जाते वक्त तन के सारे कपड़ों को उतार लेंगे। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे और नारी गृहद्वारी जना श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। ये सारी संपत्ति जहाँ पड़ी है वहीं पड़ी रह जाएगी। वो बैंक में होगी, बैंक में रह जाएगी, घर में होगी, घर में रह जाएगी, तिजोरी में होगी, तिजोरी में रह जाएगी। किसी को दिया गया होगा उधार तो उसके पास रह जाएगा, साथ जाएगा नहीं। ये गाड़ी घोड़े सब जहां के तहां पड़े रह जाएंगे। तुम पुरुष हो, तुमको अपनी पत्नी से बहुत प्रेम है, उनके बिना जीने में बड़ी कठिनाई होती है, वो घर के दरवाजे तक रो करके रह जाएगी। और यदि तुम स्त्री हो तो हद से हद कहां तक जाएगा, बोले शमशान तक जाएगा।
और शमशान के बाद फिर तुम्हारी अकेलेपन की यात्रा शुरू हो जाएगी। वहां से सब लोग अपने घर लौट आएंगे। ये शरीर, जिस शरीर को तुम सुंदर मान करके इसकी सेवा में रात दिन लगे रहते हो, कोई मालिश करके इसको जिंदा बचाए रखना चाहता है, जवान बनाए रखना चाहता है, कोई क्रीम लगा करके, कोई पाउडर लगा करके, कोई घी पिला करके। जितना वफादारी हम इस शरीर के साथ निभाते हैं, उतनी वफादारी, उतनी विश्वसनीयता के साथ, समर्पण के साथ यदि भगवान का स्मरण करें तो परमात्मा ना मिल जाए। न जाने कितने तरह के साबुन, कितने तरह के तेल, कितने तरह की क्रीम इस शरीर को सुंदर बनाए रखने की कोशिश में लगे रहे, परंतु शरीर अपना होता नहीं। देहश्चितायाम, केवल चिता तक हमारा साथ निभाएगा और उसके बाद धर्मानुगो गच्छति जीव एकः, हमारे किए गए कर्म हमारे साथ चलेंगे। भवाटवी का सार तत्व बता करके जड़भरत जी महाराज ने राजा रघुगण का संशय मिटाया, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया और यादृच्छिक मुनि अपनी मस्ती के साथ आगे बढ़ गए। श्री सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित को इस वंश के आगे के राजाओं की चर्चा करते हैं। हे राजन, महाराज प्रियव्रत के वंश में एक से एक बढ़कर के धर्म निष्ठ राजा हुए। भरत के पुत्र हुए सोमति, उनके देवताजित, देवद्युम्न, परमेष्ठी, प्रतीह, प्रतिहर्ता, और इसी वंश में गय नामक एक राजा हुए। जिनके कारण गया में पितरों को दिया गया पिंडदान अक्षय हो जाता है। हे राजन, भुवन कोश में 14 भुवन में संक्षेप में बताऊं, 7 भुवन नीचे हैं, 7 लोक नीचे हैं, 7 लोक ऊपर हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल और पाताल, महातल और पाताल, ये 7 लोग पृथ्वी के नीचे जल में अवस्थित हैं। और भू भुवस्वः मह जनः तपः सत्यम, ये 7 लोग भूमि के ऊपर अंतरिक्ष में क्रमशः अवस्थित हैं। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं राजन, हम और आप हैं, ये पृथ्वी 7 द्वीपों में विभक्त है और 7 समुद्र हैं। जम्बू, प्लक्ष, कुश, क्रौंच, शाक, सालमली, पुष्कर। इस पूरी वसुंधरा में सर्वाधिक सौभाग्यशाली कोई भूमि है तो जम्बूद्वीप है। और जम्बूद्वीप का सौभाग्य क्या? बोले इस जम्बूद्वीप में भारतवर्ष आता है, इसलिए भारतवर्ष पूरे ब्रह्मांड का हृदय है। इस भारतवर्ष की भूमि पर स्वाहा करने वाला जो पुण्यात्मा, धर्मात्मा, सनातन धर्मी जीव है, वो केवल अपना ही तर्पण नहीं करता, अपना ही पोषण नहीं करता, पूरे समग्र विश्व का पोषण करता है, अपितु दैवीय सत्ता का भी पोषण करता है, स्वाहा करता है। तो यहाँ से लेकर के ब्रह्मांड के अधीश्वर परमात्मा तक सबको पुष्टि मिलती है। जब वो यज्ञ करता है भारत की वसुंधरा पर, तो उस स्वाहा के माध्यम से जो पवित्र धूम अंतरिक्ष तक जाता है, उससे बादल बनता है, बादल से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से सर्वविध जीवों का कल्याण होता है। वो स्वाहा के द्वारा देवताओं को तृप्त करता है और स्वधा के द्वारा पितरों को तृप्त करता है। ये भारतवर्ष इसलिए महिमान्वित है क्योंकि केवल भारतवर्ष में ही परमात्मा अवतार लेते हैं। दुनिया में अनेक देश हैं, अनेक जातियां हैं, अनेक संस्कृतियां हैं, अनेक व्यक्ति हैं, वहां भी धार्मिक होते होंगे लोग, आस्तिक होते होंगे लोग, परंतु जब भी परमात्मा को अवतार लेना हुआ तब परमात्मा ने इस भारतवर्ष को ही चुना। और आगे भी कभी परमात्मा को अवतार लेना होगा, निर्गुण को सगुण होना होगा, निराकार को साकार होना होगा, तो भारत में ही आना पड़ेगा।
इस पूरी की पूरी वसुंधरा का, पूरे के पूरे भूमंडल का सौभाग्य पुंज है भारतवर्ष। यहाँ परमात्मा अवतार लेते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी जैसी पवित्र नदियां भारतवर्ष में। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका आदि सप्तपुरियां भारतवर्ष में। और भगवान राम कृष्ण का अवतार भारतवर्ष में। बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा भगवान शंकराचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य प्रवृत्ति बड़े बड़े महापुरुषों के द्वारा पावित ये वसुंधरा। इस वसुधा पर जन्म लेने के लिए स्वर्ग के देवता भी तरसते हैं और चिंतन करते हैं, हे भगवान, इन भारतवर्ष की वसुधा पर जन्म लेने वाले जीवों ने कौन सा पुण्य किया जो इनको यहाँ जन्म मिला। देवता कहते हैं, यदि एक कल्प पर्यंत हमको स्वर्ग में रहने का मौका मिले और ऑप्शन विकल्प हमको एक पल के लिए भारतवर्ष में रहने का मौका मिले, तो देवता कहते हैं एक कल्प तक हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, एक पल के लिए भारत में भेज देना हमको। भगवान ने देवताओं से पूछा कि तुम स्वर्ग में एक कल्प तक रहना चाहोगे कि भारतवर्ष में एक पल रहना चाहोगे। एक क्षण के लिए भारतवर्ष मिल जाए और एक कल्प के लिए स्वर्ग मिलता हो तो क्या चाहिए। देवता बोले कि हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, हमको तो भारतवर्ष में भेज दो। भगवान ने कहा क्यों। क्षणा युषाम भारत भूजयोवरम, एक पल के लिए भी भारतवर्ष में मनुष्य का शरीर मिल गया तो हम आत्मचिंतन करके मुक्त हो जाएंगे। इस स्वर्ग के सुखों का स्वाद चखते चखते हमारा जी भर गया है, हम ऊब गए हैं। इस स्वर्गलोक में यज्ञ की चर्चा नहीं, यज्ञ नहीं होता, न मखा महोत्सवाः न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा। यहाँ भगवान की कथा गंगा प्रवाहित नहीं होती, यहाँ संतों के दर्शन नहीं होते, यहाँ महोत्सव नहीं मनाए जाते, यहाँ स्वर्गलोक में यज्ञ का दर्शन नहीं होता। ये सब आनंद केवल भारत में है। आश्चर्य इस बात का है कि स्वर्ग के देवता भारत आना चाहते हैं और भारतवर्ष के अभागे जीव स्वर्गीय होना चाहते हैं। जिसे देखो वो स्वर्ग, जिसे देखो स्वर्ग। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। और भारत में तो मर करके कोई नरक जाता ही नहीं है, सब सीधे स्वर्ग जाते हैं। भारत में मरने वाला कोई नरक नहीं जाता। आपने सुना कोई नरक गया है? आपने सुना कोई नरक गया? पीछे वालों ने सुना कोई नरक गया? वहां लिखा रहता है मरने के बाद में सीधा स्वर्गीय लिखा रहता है। स्वर्गवासी, स्वर्गीय, मानो जैसे घूम करके देखाए हो कि वो साव वही है। पता ठिकाना लिखते हैं तो मरने वाले के पीछे सीधा लिखते हैं स्वर्गीय, स्वर्गवासी, दिवंगत। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। स्वर्ग के देवता कहते हैं कि भारतवर्ष में हमको भेज दीजिए, गंगा स्नान होगा, भगवान की कथा सुनने को मिलेगी, यज्ञ का दर्शन होगा। गंगा जी में स्नान करने के लिए जब व्यक्ति बढ़ता है तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं पदे पदे अश्वमेध राजसूय यज्ञादीनाम फलम न दुर्लभम। ये भारतवर्ष ही कर्म भूमि है और मनुष्य योनि ही कर्म योनि है। भारतवर्ष में मनुष्य का शरीर मिल जाए, इससे बड़ा मणिकांचन संयोग कोई दूसरा नहीं हो सकता। ये अवसर पाकर के भी अभागा जीव यदि अपनी मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करता तो इससे बड़ी हानि और क्या होगी। भारतवर्ष मिल गया, मनुष्य का तन मिल गया, हम परमात्मा की कृपा से सनातन धर्म की परंपरा में जन्म प्राप्त कर लिए, भगवान रामकृष्ण के उपासक परिवार में हमको मौका मिला
हम सनातन धर्म की परंपरा वेदों का अवलंबन करने वाले हैं, पर इतने पर भी मौका चूक गए तो हमसे बड़ा अभागा कोई नहीं है। इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज ने राजर्षि परीक्षित को भूगोल और खगोल का वर्णन किया, ग्रहों की स्थिति का वर्णन किया। अचानक राजर्षि परीक्षित ने पूछा, भगवान हम बचपन से सुनते चले आते हैं नरक 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 नरक, ये नरक क्या है? नरको नाम देश विशेषः, नरक नाम का कोई अलग दुनिया में देश है क्या? और यदि नरक नाम का कोई देश है तो तीनों लोगों के अंदर आता है कि बाहर आता है? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन नरक है। दक्षिण दिशा में भूमि से नीचे और जल के ऊपर एक नरक नाम का लोक है, जहां पितर रह करके अपने वंश में उत्पन्न धार्मिक लोगों के कल्याण के लिए आशीष देते हैं। अग्निस्वात्तादि वहां पितर रहते हैं, यमराज वहां का संयमन करते हैं। जब जीवात्मा के सूक्ष्म शरीर पर विभिन्न प्रकार के अपराधों, पापों, दुष्कृत्यों के दाग लग जाते हैं, तो उन दागों को धोने के लिए, उन पापों को, उन कलमशों को मिटाने के लिए धर्मराज की नगरी में विभिन्न प्रकार के संस्कार केंद्र बने हुए हैं। उन संस्कार केंद्रों का नाम है नरक कुंड। उसमें तामिश्र है, अंध तामिश्र है, रौरव है, महारौरव है, कुंभी पाक है, कालसूत्र है, असिपत्र वन है, सूकर मुख है, अंधकूप है, कृमि भोजन है, लाला भक्ष है, विषसन है, प्राणरोध है, इत्यादि 28 प्रकार के प्रमुख नरक हैं। और नरक का मतलब केवल घबराने की बात नहीं है। जैसे हम बर्तन को साफ करते हैं, वस्त्र को साफ करते हैं, जितना अधिक गंदा वस्त्र होगा उतना अधिक उसको प्रताड़ित किया जाएगा, गर्म पानी में डाला जाएगा, मशीन में डाला जाएगा, पीटा जाएगा, कूटा जाएगा, रगड़ा जाएगा। जब तक कपड़े का दाग नहीं मिट जाएगा तब तक उसको धोने की कोशिश की जाती रहेगी। ठीक वैसे ही जितने अधिक अपराध होंगे, जितने अधिक प्रगाढ़ पाप के दाग होंगे, उतना ही अधिक नरक कुंडों की यातना होगी। कोई कपड़ा ज्यादा गंदा हो तो माताएं उसको पहले, आजकल क्या कर दिए पता नहीं, गर्म पानी में डाल करके धोते थे, खोलते हुए गर्म पानी में धोएंगे। तो जैसे कपड़ा गर्म पानी, खोलते हुए गर्म पानी को अपने लिए यातना केंद्र मान ले, वैसे जीवात्मा के दामन पर जो दाग लगे हैं पापों के, उनको धोने के लिए यमदूत प्रयास करते हैं, वही नरक कुंड है। और जब जीवात्मा एकदम शुद्ध हो जाता है तो इसको निकाल करके पुनः समाज की सेवा के निमित्त किसी शरीर में भेज देते हैं, जाओ भाई अब तुम समाज की सेवा के लायक हो गए। जैसे कपड़ा पहनने के लायक हो गया तो शुद्ध हो गया, स्वच्छ हो गया। जो जीव विशुद्ध हो जाता है उसको निकाल करके बाहर रख देते हैं, समाज की सेवा के लिए तैयार हो गया। इन नरकों की चर्चा चल रही थी। राजर्षि परीक्षित ने पूछा, भगवान संसार में जीव जन्म लेकर के आता है, कोई ना कोई तो चूक हो ही जाती है, तो क्या कोई पाप हो जाएगा तो नरक जाना ही पड़ेगा क्या? ऐसा कोई उपाय नहीं है कि नरक जाना ना पड़े। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन है, वैदिक विधि के अनुसार यदि जीव प्रायश्चित कर लेगा तो नरक नहीं जाना पड़ेगा, और दूसरा यदि भगवान के पावनतम नामों का संकीर्तन कर लेगा तो भी नरक जाना नहीं पड़ेगा। भगवान के एक नाम में इतनी सामर्थ्य है कि जीव के सकल पाप जल करके भस्म हो जाए। श्रद्धा पूर्वक भगवान के नाम का संकीर्तन करने का परिणाम है सारे पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। राजर्षि परीक्षित ने कहा, भगवान दुनिया में कोई ऐसी घटना घटी क्या, ऐसा कोई इतिहास है क्या कि पापी व्यक्ति भगवान का नाम लेकर के तर गया हो,
सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न होकर के कहते हैं, हाँ राजन, कन्नौज की बात है। गंगा के किनारे पर कानपुर के पास में कन्नौज नाम का ऐतिहासिक पौराणिक नगर है। किसी जमाने में वहां अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उस अजामिल के 10 संतान हुई, 88 वर्ष उम्र बीत गई। अंतिम संतान का नाम उसने नारायण रख लिया, संतों के संस्कार के कारण, संतों के आदेश के कारण। यद्यपि वैश्या का पति है, ज्वारी है, दुनिया के जितने पाप हैं सारे के सारे पाप इस अजामिल ने किए हैं, परंतु एक बार संतों का संग हो गया और उन संतों ने कहा, भैया हमको दक्षिणा में इतना दो कि अब तुम्हारे जो संतान हो उसका नाम नारायण रख लेना। महाराज, इस अजामिल को अंतिम पुत्र से इतना प्रेम हो गया, इतना मोह हो गया कि खाता है तो नारायण, जल पीता है तो नारायण। अरे नारायण आओ, भोजन के समय नारायण, जल के समय नारायण, नहाने के समय नारायण, खाने के समय नारायण, सोने के समय नारायण, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सब हमेशा नारायण नारायण। सोता है तो नारायण को पास में रख करके सुलाता है, तब नींद आती है। इतनी अगाध प्रीति हो गई कि बिना नारायण के चैन नहीं आता। एक दिन अचानक काल का प्रहार हुआ और मृत्यु के दूत, बड़े भयंकर भयंकर यमदूत आ गए। इसके शरीर से सूक्ष्म शरीर को निकाल करके ले चलने लगे तो डर के मारे कांप गया। उनको देखते बोलता है, नारायण, अरे बेटा दूरे क्रीडन का सक्तम, दूर खेल रहा था बालक। अपने दूर खेलते हुए पुत्र को नारायण कह करके पुकारा। ये नारायण तो नहीं आया, परंतु उस नारायण ने सुन लिया। इस पुत्र नारायण ने नहीं सुना, परंतु उस नारायण ने सुन लिया और अपने दिव्य पार्षदों को भेज दिया। इन भगवान के पार्षदों ने यमदूतों को मार करके भगा दिया। यमदूत कहते हैं, महाराज दुनिया का सबसे बड़ा पापी है, तुम लोग नहीं जानते। और भगवान के पार्षद कहते हैं, भैया इसने मरते समय हमारे नारायण का नाम लिया है, इसके सारे पाप जल करके भस्म हो गए, पुण्यात्मा हो गया, ये नरक नहीं जा सकता, ये वैकुंठ लोक जाएगा। अजामिल पड़ा पड़ा बिस्तर पर इस तमाशे को देख रहा है, मन में चकित है, ये सपना है कि सच्ची घटना है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन ये अजामिल हमेशा से ऐसा नहीं था। ये बड़ा दिव्य वेद पाठी है, अग्निहोत्र करता है, माता पिता की सेवा करता है, बड़ी साध्वी पत्नी है, 2 संतान हो गए हैं। इस वेदवेत्ता ब्राह्मण बालक के चित्त में एक बार कुसंग का ऐसा नशा हुआ, ऐसा जहर फैला, इसने अपने माता पिता को त्याग दिया, अपनी पत्नी को त्याग दिया और एक वेश्या के साथ रहने लग गया। उस वेश्या के कुसंग का परिणाम हुआ ब्राह्मणत्व मिट गया, मनुष्यता मिट गई, संस्कार मिट गए, सदाचार चला गया और आज इस दशा को प्राप्त हो गया। उस वेश्या के संग से इसको 10 संतान हुए। आत्मग्लानि में गला हुआ अजामिल सोच रहा है, ये हो क्या गया, अरे मैं कितना अभागा हूं। उन करुणा के सागर परमात्मा ने पुत्र के ब्याज से मैंने नारायण का नाम लिया, तो वो नारायण अपने पार्षदों को भेज देते हैं और मैं इतना कृतज्ञ निकला कि उस परम प्रियतम पुरुषोत्तम परमात्मा को, प्राणधन को भुला करके संसार की वासना में डूब गया। अब लो नसानी, अब ना नसे हो। जो मिटना था मिट गया, जो नष्ट होना था नष्ट हो गया, अब अपने आप को मिटने नहीं दूंगा। और उसी पल घर छोड़ करके हरिद्वार में गंगा के किनारे पहुंच करके तप करने लगे अजामिल। उधर यमदूतों ने यमराज से जाकर के कहा, भगवान कति संति शास्त्र, और दुनिया में कितने शासक हैं,
हम पापी अजामिल को लेने गए थे, परंतु वहां तो भगवान के पार्षदों ने हमको मार कर भगा दिया। वो कहते हैं इसने नारायण का नाम लिया, पवित्र हो गया है। आप बताओ किसको लाना है, किसको नहीं लाना? यमराज ने कहा भैया उन्होंने ठीक कहा है, देखो मैं तुमको बता देता हूं किसको लाना है किसको नहीं लाना। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी अपनी वाणी से भगवान का नाम ना लिया हो, जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम और चेतश्च न स्मरति यत् चरणारविंदम, जिसने अपने चित्त से एक बार भी भगवान के चरणारविंद का स्मरण नहीं किया, और कृष्णाय नो नमति यत् चिर एकदापि,